हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखें। यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे, मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे कि अभिक्रिया की दर क्या है। अभिक्रिया की दर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अभिकारक की वह मात्रा अभिकारक की वह मात्रा अभिकारक की वह मात्रा जो इकाई समय में उत्पाद में परिवर्तित होती है। अभिकारक की वह मात्रा जो इकाई समय में उत्पाद में परिवर्तित होती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक। देखिए पहला कारक जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, हम लिख सकते हैं ताप। यदि बच्चों ताप को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है वह भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर अभिक्रिया की दर T थी, तो इस समय अभिक्रिया की दर R थी। अब देखिए यहाँ पर यदि अभिक्रिया की दर को 10 डिग्री अभिक्रिया का ताप को 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर यहाँ पर दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होती है। दूसरा कारक बच्चों जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं वह है अभिक्रिया की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है कि अभिकारक जो है उनकी और ज्यादा मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होगी, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वह भी बढ़ जाएगी। अगला कारक बच्चों जिसकी बात करें वह है दाब। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि दाब बढ़ाया जाता है तो अभिकारक के अणु पास आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है, और अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो है उसकी दर भी बढ़ जाती है। यहाँ पर दाब बढ़ाने पर जो सांद्रता है वह बढ़ जाती है, और बच्चों यहाँ पर सांद्रता बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो है दर भी बढ़ जाती है। अगला कारक बच्चों इसकी बात करें वह है यहाँ पर तनुता। अब बच्चे देखिए यहाँ पर यदि तनुता को बढ़ाया जाएगा, तनुता को यदि बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए हम तनुता को डाइल्यूशन लिखते हैं, डाइल्यूशन डी। तो यहाँ पर तनुता को यदि बढ़ाया जाएगा तो देखिए जो सांद्रता है वह कम होगी, और बच्चों हमने सांद्रता का प्रभाव देखा है, सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, और बच्चों सांद्रता कम होगी तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया की दर भी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये 4 कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। पहला है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। दूसरा अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर भी दर में वृद्धि होती है। वही बच्चों बात करें दाब की, तो दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है। वही बच्चों हमारा चौथा कारक जो है वह तनुता बढ़ाने पर अभिक्रिया की सांद्रता में अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, और यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो यहाँ पर जो उसकी दर है उसमें भी कमी होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।